आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। अहमदाबाद के इस्कॉन ब्रिज पर भीषण हादसा, भीड़ को रौंदते चली गई जगुआर, 9 की मौत, कई घायल। पबजी, 12 लाख का मकान और काठमांडू का होटल, सीमा हैदर ने 3 साल में क्या क्या किया। चमोली में बड़ा हादसा, नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर फैला करंट, दरोगा समेत 16 की मौत, 11 झुलसे। विपक्ष की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल क्यों नहीं हुए नीतीश, बिहार पहुंचकर खुद बताई वजह। कल वे डर से कांप रहे थे, ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला। विदेश घूमने जा रहे हैं तो रुक जाएं, इंतजार कर रहा है बड़ा खतरा, मुश्किल में पड़ सकती है जिंदगी। रूस ने कैंसिल की काला सागर अनाज डील, दोस्त के फैसले के खिलाफ हुआ भारत, कह दी बड़ी बात। आज फिर महंगा हुआ सोना चांदी, खरीदने से पहले जान ले नए रेट। रिया चक्रवर्ती ने जोड़े हाथ, सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीबी से बड़ी राहत मिलने के बाद शेयर किया ये पहला पोस्ट। भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया, सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित इस्कॉन ब्रिज पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है और 15 से 20 लोग घायल हुए हैं। इस्कॉन ब्रिज पर आधी रात में एक थार गाड़ी और डंपर में टक्कर हो गई थी। हादसे को देखने के लिए ब्रिज के ऊपर भीड़ जमा थी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार से जगुआर कार लोगों को रौंदते चली गई। मरने वालों में एक पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड भी शामिल है, जो थार और डंपर हादसे के बाद कार्रवाई के लिए घटनास्थल पर पहुंचे थे। पबजी गेम के जरिए पनपे प्रेम के बाद गैरकानूनी ढंग से भारत की सरहद लांघने वाली पाकिस्तानी सीमा हैदर के लिए कानूनी अड़चनें कम नहीं हैं। उसके विरुद्ध नोएडा के रबुपुरा थाने में 4 जुलाई को दर्ज मुकदमे के तहत अब उसे वापस पाकिस्तान भेजे जाने की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। महिला के पाकिस्तानी जासूस होने के संदेह को लेकर जांच की जा रही है। सीमा के 4 मोबाइल फोन से बरामद डेटा का विश्लेषण कराए जाने के साथ ही सोशल मीडिया पर उसकी गतिविधियों को लेकर भी गहनता से छानबीन की जा रही है। सीमा हैदर का दावा है कि उसने जनवरी 2022 में ही प्रेमी सचिन के साथ रहने की ठान ली थी। भारत आने से पहले पाकिस्तान में अपना मकान 12 लाख रुपए में बेचा था। उत्तराखंड के चमोली में बुधवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। चमोली बाजार के पास अलकनंदा नदी के किनारे नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर अचानक करंट फैल गया। दर्दनाक हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग बुरी तरह झुलसे हैं। मृतकों में पीपलकोटी चौकी प्रभारी प्रदीप रावत और होमगार्ड मुकंदी लाल भी शामिल है। चमोली आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदकिशोर जोशी ने बताया कि अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, वहीं 11 लोग झुलसे हैं, जिसमें से 6 लोगों को एम्स ऋषिकेश भेजा गया है, वहीं 5 लोग जिला अस्पताल में भर्ती है। उधर मुख्यमंत्री ने घटनास्थल पर जाकर स्थिति का जायजा लेने के लिए हेलीकॉप्टर से चमोली के लिए रवाना हुए, लेकिन खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाया। बेंगलुरु में हुई विपक्षी एकता मीटिंग पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान आया है। मीटिंग के बाद नीतीश को लेकर कुछ खबरें चल रही थी। इसमें कहा जा रहा था कि नीतीश गठबंधन का नाम इंडिया रखने से खुश नहीं है और नाराजगी की वजह से वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। अब ऐसी खबरों को नीतीश ने गलत बताया है। नीतीश बुधवार को बिहार के राजगीर शहर में थे। वहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश ने कहा कि कल अनेक पार्टियों की मीटिंग थी, वहां की मीटिंग खत्म हुई तो हम चल दिए। आज बोल रहे हैं कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे ही नहीं, जबकि हम सब बात मानकर वहां से निकले थे। हमको राजगीर आना था, हमारी इच्छा राजगीर आने की हो रही थी। पूरी तरह से हम लोग साथ हैं। अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को विपक्ष के गठबंधन इंडिया की घोषणा की गई।
केंद्र की सत्ता में बीजेपी को आने से रोकने के लिए किए गए इस गठबंधन को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी का ताजा बयान सामने आया है। बीजेपी ने संभावना जताई है कि अगले 5 महीने में पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। इसकी पृष्ठभूमि में बनर्जी ने बुधवार को बीजेपी दल को चुनौती देते हुए कहा कि उनकी सरकार गिराने की कोशिश करने से पहले वह एक गिलास तो पलट कर दिखाएं। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं और विदेश यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारत में जहां इस वक्त मानसून चरम पर है, वहीं दुनिया के बहुत से हिस्से भयंकर हीट वेव की चपेट में हैं। आलम यह है कि कई देशों की सरकारों को इसे लेकर रेड अलर्ट तक जारी करना पड़ा। उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप के कई देशों के स्वास्थ्य विभागों ने इसे लेकर चेतावनी जारी की है। ग्लोबल वार्मिंग का असर विश्व पर साफ देखा जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस स्थितियों के लिए आंशिक रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने से बढ़ता वैश्विक तापमान जिम्मेदार है। भारत ने काला सागर अनाज पहल जारी रखने में संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। साथ ही मौजूदा गतिरोध का जल्द समाधान होने की उम्मीद जताई है। इससे एक दिन पहले ही रूस ने घोषणा की थी कि वह युद्ध के दौरान यूक्रेनी बंदरगाह से खाद्यान्न एवं उर्वरकों के निर्यात की अनुमति देने संबंधित समझौते का क्रियान्वयन रोक रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने यूक्रेन के अस्थायी कब्जे वाले क्षेत्रों में स्थिति पर महासभा की। उन्होंने कहा कि भारत में हालिया घटनाक्रम को लेकर चिंतित है, जो शांति की स्थिरता के बड़े मकसद को हासिल करने में मददगार साबित नहीं हुआ है। सोना चांदी की शॉपिंग की प्लानिंग कर रहे लोगों के लिए जरूरी खबर है। बाजार जाने से पहले एक बार आज की नई कीमतों पर नजर डाल ले। कल यानी बुधवार को एक बार फिर सोने की कीमत में उछाल आया था। वहीं चांदी की कीमत में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। bankbazaar.com की रिपोर्ट के मुताबिक आज यानी गुरुवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 59,360 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 56,530 रुपए प्रति 10 ग्राम है। रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस में एक बड़ी राहत मिली है। अब एनसीबी उनकी जमानत को चुनौती नहीं देगा। इसके बाद रिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है जो वायरल हो रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस में एक्ट्रेस को दी गई जमानत को चुनौती नहीं देगा। एनसीबी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। भारत ने पाकिस्तान को हराकर इमर्जिंग एशिया कप के ग्रुप बी में लगातार तीसरी जीत हासिल की। वह ग्रुप दौर में एक भी मैच नहीं हारा। टीम इंडिया इस जीत के साथ अंक तालिका में पहले स्थान पर रही। उसके 3 मैच में 6 अंक हैं। वहीं पाकिस्तान को पहली हार का सामना करना पड़ा है। उसके 3 मैच में अब 4 अंक है। ग्रुप बी में तीसरे स्थान पर 2 अंक के साथ नेपाल है। वहीं यूएई की टीम एक भी मैच नहीं जीत पाई। भारत ने पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का किया। 21 जुलाई को उसका मुकाबला बांग्लादेश से होगा। वहीं एक अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान की टीम उसी दिन श्रीलंका के खिलाफ उतरेगी।